हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो गाइस, आज है संडे और आज मेरी मैथ की कोचिंग की भी छुट्टी है। तो छुट्टी है इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगा। नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी घर पर ही पढ़ाई करूँगा और मैथ की प्रैक्टिस भी मैं घर पर ही करूँगा। तो फिलहाल अभी मैं सो के उठ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो पहले मैं नहा के रेडी होता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो अभी गाइस फ़िलहाल मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और स्टडी टेबल पर भी बैठ चुका हूँ और मैं अपना ब्रेकफास्ट भी ले आया हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज दूध और ब्रेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टडी रीजनिंग के सेशन से। गाइस तो गाइस अभी फ़िलहाल मेरा रीजनिंग का सेशन तो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना नेक्स्ट सेशन इंग्लिश का। तो इंग्लिश का सेशन मेरे बाकी सेशनों से थोड़ा लंबा होता है। ये सेशन होता है लगभग मेरे 1.5 घंटे का। 1 घंटा मुझे लग जाता है इसको अच्छे से अटेम्प्ट करने में, बाकी आधा घंटा लग जाता है मुझे इसके नोट्स बनाने में। तो ये क्लास जैसी मेरी ख़त्म होती है फिर मैं लग जाता हूँ इसके नोट्स बनाने में। इसके नोट्स मैं साथ के साथ बनाते रहता हूँ जिससे बाद में मुझे अलग से इसके लिए टाइम देना ना पड़े। बाद में मैं फिर इसको रिवीजन कर लेता हूँ अच्छे से। इसलिए ये सेशन मेरा थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि मुझे इसको 1 घंटे तो अच्छे से अटेम्प्ट करने में लगता है और फिर आधा घंटा मैं इसके नोट्स बनाता हूँ। तो ऐसे करके मैं इस सेशन को कंप्लीट कर पाता हूँ। और जबकि मैं इस सेशन को 1.5 की स्पीड पर देखता हूँ फिर भी मुझे इस सेशन को अटेम्प्ट करने में लगभग 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। इसलिए इस सेशन को मैं शाम के टाइम पर ही अटेम्प्ट करता हूँ। आज संडे था तो मैंने सोचा पहले मैं इस सेशन को ही कंप्लीट करता हूँ, फिर बाकी सेशनों को इसके बाद कंप्लीट करूँगा। तो इसलिए पहले मैंने इस सेशन को कंप्लीट किया। मेरी लिखने की स्पीड थोड़ी धीमी है तो मुझे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट मैं धीमे धीमे करके अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जब मेरी स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी तो मुझे नोट्स बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा करेगा और ऐसे करके मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच भी जाया करेगा। ऐसे करके मुझे अपने रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल भी जाया करेगा जिससे मैं ज़्यादा टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर पाऊँगा। अगर मैं ज़्यादा रिवीजन करूँगा तो मैं चीज़ों को भूलूँगा फिर भी नहीं। मैं साथ के साथ जितना ज़्यादा रिवीजन करते चलूँगा मेरी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होती रहेगी। तो गाइस अभी फ़िलहाल मेरा इंग्लिश का सेशन कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसका वर्क भी नोट कर लिया है। तो फ़िलहाल अभी लग रही है मुझे बहुत तेज़ भूख, तो मैं जा रहा हूँ अभी खाना खाने के लिए और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। उसके बाद फिर से स्टार्ट करूँगा मैं अपनी स्टडी।
तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं खाना लेके आ चुका हूँ और आज खाने में बनाए भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो चलो फ़िलहाल मैं अभी करता हूँ लंच और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी। 2 hours later. तो गाइस अभी फ़िलहाल खाना पीना खा के और थोड़ा रेस्ट करके मैं फिर से बैठ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल पर और मैंने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया है जीके जीएस का। तो चलो फ़िलहाल मैं अभी इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ और फिर इसके बाद करेंगे मैथ की प्रैक्टिस। तो जीके जीएस की जैसी मेरी क्लास कंप्लीट होती है फिर मैं 10 मिनट का गैप लेके अपनी मैथ की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। तो मैं मैथ की प्रैक्टिस कुछ इस तरह करता हूँ कि अपने क्लास नोट्स को तो रख लेता हूँ सामने और फिर लेता हूँ एक रफ कॉपी। जो मेरे क्लास नोट्स में सर क्वेश्चंस कराते हैं मैं उनको अपने रफ कॉपी में नोट कर लेता हूँ और फिर अपनी क्लास नोट्स को तो कर देता हूँ बंद और रफ कॉपी में मैंने जो क्वेश्चन नोट किया था उसको मैं उतनी ही टाइप से बनाता हूँ जितनी टाइप से सर मुझे क्लास में सिखाते हैं। अगर मेरे पे वो क्वेश्चन आता नहीं है तो फिर से मैं अपनी क्लास नोट को खोल कर देखता हूँ और उसको फिर वापस बंद कर देता हूँ और फिर से उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूँ और जब तक बनाता हूँ जब तक मैं उसको बना नहीं लेता। तो इस तरह मैं कुछ अपनी मैथ की प्रैक्टिस को करता हूँ। तो आज मैं प्रैक्टिस कर रहा था रेशियो चैप्टर की। ये चैप्टर मेरी क्लास में 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। जितनी भी टाइप से सर ने इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है मैं भी उतनी ही टाइप से इस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ और मैं जब तक उन टाइप की प्रैक्टिस करता हूँ जब तक मैं उनको अच्छे से सीख नहीं जाता। इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व सर ने 2-3 तरीके से करना सिखाया है तो मैं भी 2-3 तरीके से ही करता हूँ। तो कुछ इस तरह मैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस को करता हूँ। मैं मैथ की कोचिंग तो जाता ही जाता हूँ साथ में घर पर भी 1-1.5 घंटे मैथ की प्रैक्टिस करता हूँ। तो गाइस अभी फ़िलहाल मेरी मैथ की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो चुकी है और आज संडे था तो आज मेरी छुट्टी। तो आज भी मैंने करीब 6 से 7 घंटे पढ़ाई की। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए और फिर मैं उसके बाद फिर से अपना थोड़ा रिवीजन करूँगा।
तो इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे मैं एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।